नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने श्री राम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना रखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात दलित समाज को मंजूर है? क्या ये बात कि राम राज्य आएगा, भगवान राम का राज्य को दोबारा लाया जा रहा है, मोर और लेस ये वाइब है मोदी सरकार का। और मेरा सवाल है कि क्या ये बात से अपने दलित समाज को, बहुजन समाज को खुशी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसी भावना से मैं आपको एक चैप्टर सुनाना चाहता हूं रामायण का, जिसमें दलित समाज या बहुजन समाज या शूद्र लोगों का क्या औहदा है, उनकी क्या जगह है इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स, इन भगवान राम स्कीम ऑफ थिंग्स। इस बात को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये है उत्तराखंड में, और यानी मैं पढ़ रहा हूं गीता प्रेस के वाल्मीकि रामायण के उसके अंदर से एक चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूं, और वो चैप्टर एक शूद्र तपस्वी के बारे में है, और वो शूद्र तपस्वी का नाम था शंबुक। शंबुक एक शूद्र तपस्वी था और श्री राम ने उसका वध किया। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या हुआ। शंबुक एक शूद्र तपस्वी था और श्री राम ने उसका वध किया। क्यों किया? क्योंकि वो एक शूद्र तपस्वी था और शूद्रों को तपस्या करना अलाउड नहीं था। इसमें कोई वाद विवाद, चर्चा, डिस्कशन, कॉम्पेंसेशन, शंबुक के माता पिता थे नहीं थे, जिंदा थे नहीं थे, उसके घर वाले कौन थे, घर वालों से के साथ में रहता था नहीं, कोई चर्चा नहीं। भाई, तुमने तपस्या किया है, तुम तपस्या कर रहे हो, तप कर रहे हो। उन दिनों में तप मतलब सबसे अच्छा काम, सबसे उत्तम एक्टिविटी तपस्या। तो उन दिनों के का एक सबसे उत्तम एक्टिविटी करने वाला बंदा जिसका नाम था शंबुक, उसे मार दिया गया। श्री राम ने तलवार से वो सर तन से जुदा कर दिया। बेसिकली कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। पता चला ये शूद्र है, पता चला ये तपस्या कर रहा है। तपस्या क्यों कर रहा है? भाई, वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है। बात खत्म, खटाक, एज सिंपल एज दैट। और इस काम के बाद श्री राम को बहुत शाबाशी मिली, जैसे कि श्री राम ने रावण का ही वध कर दिया हो। बहुत शाबाशी मिली, फूलों की बरसात हुई। इंद्रदेव ने या वायुदेव ने या सभी देव लोगों ने आके फूलों का बरसात किया। अगस्त्य ने अपने आश्रम में बुला के एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दे दिया, यानी गुलदस्ता, फूलहार, अवार्ड, सुवेनियर्स, ट्रॉफी, ये सब टाइप का एक्टिविटी हुआ। क्यों? क्योंकि एक शूद्र का वध किया था। और वो शूद्र क्या कर रहा था? भाई, वो शूद्र बेसिकली तपस्या कर रहा था किसी महान उद्देश्य से। महान उद्देश्य था उसका, जैसे दूसरे लोग करते थे, राक्षस भी करते थे। बाय द वे, राक्षस भी तपस्या करते थे और राक्षस तपस्या करके उन्हें बहुत बड़े बड़े वरदान मिलते थे। लेकिन शूद्र ने किया। वर्ण में, ये वर्ण के ऑर्डर में राक्षस कहीं नहीं थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार।
मानवों के वर्ण में आते हैं। उसमें देवों को नहीं गिना गया है, दैत्यों को नहीं गिना गया है, किन्नरों को नहीं गिना गया, राक्षसों को नहीं गिना गया। वो सब मुक्त थे, वो उनको तपस्या करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। यानी प्रॉब्लम होता था लेकिन तपस्या करते थे। राक्षस तपस्या करते थे, शिवजी उनसे प्रसन्न होते थे, आके बड़े बड़े वरदान देके जाते थे, ये सब हुआ करता था। लेकिन शूद्र ने तपस्या किया। भाई शूद्र ने तपस्या कैसे किया, नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब शूद्र का लाइफ, और वो भी कौन सा शूद्र, एक बहुत पहुंचे हुए शूद्र की लाइफ एक तरफ, और एक ब्राह्मण का, एक नॉन डिस्क्रिप्ट ब्राह्मण का नॉन डिस्क्रिप्ट बच्चा, 13 साल का बच्चा, उसका लाइफ, उसकी कीमत क्या है। तो एक बहुत उत्तम शूद्र का लाइफ, बहुत उत्तम, ओके, ऐसे वैसे आम काम करने वाला आदमी नहीं, तपस्या करके ऐसा तपस्या किया कि ही अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द गॉड्स। देवता लोग, सब लोग एकदम कंसर्न हो गए, अरे भाई ये शूद्र क्यों तपस्या कर रहा है। शूद्र का तपस्या मतलब नो नो नो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसने तपस्या किया, उसकी लाइफ चली गई, राम ने उसका वध कर दिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, शटैक करके सर उड़ा दिया। उससे कुछ पूछताछ, भाई तू तेरे माँ बाप हैं, तेरे ऊपर डिपेंडेंट्स कौन है, तेरे भाई बहन है, कौन तेरी क्रियाकर्म करेगा, नेक्स्ट ऑफ किन को जरा बुलाओ, ड्यू प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, 4 लोगों को इकट्ठे करो, उसके समाज के 4 लोगों को इकट्ठे करो, कम से कम बात तो करो, पंचायत जैसे कुछ तो एक्टिविटी करो जिससे हमको लगे कि भाई भगवान राम हमारे भी हैं, हमारे भी राजा हैं, सिर्फ ब्राह्मण लोगों के और क्षत्रिय लोगों के राजा नहीं है, हमारे भी राजा हैं। ऐसे कुछ तो एक्टिविटी होना चाहिए था, कुछ नहीं। भगवान राम आए, पुष्पक विमान में आए, पूछा, अरे भाई तुम कौन हो। बोले मैं शूद्र हूं, मेरा नाम शंबुक है। क्या कर रहे हो। मैं तपस्या कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो। मैं स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं स्वर्गलोक में जाना चाहता हूं। शटैक, सर उड़ा दिया, सिंपल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और देवता लोग, ब्राह्मण लोग सब प्रसन्न, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, अति उत्तम। वरदान लो, तुमको क्या वरदान चाहिए। वरदान में मुझे ये चाहिए कि एक वो जो 13 साल का जो ब्राह्मण का बच्चा है, जो जिसकी मौत हो गई, जिसका असमय मृत्यु हो गया, अब क्यों हुआ पता नहीं, उसका असमय मृत्यु क्यों हुआ वो तो हम जानते नहीं है। और वो ब्राह्मण बच्चे का ब्राह्मण पिता कौन था, उसका क्या नाम था, वॉज ही अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, कोई डिस्टिंग्विश्ड बहुत बड़ा काम किया हुआ ब्राह्मण था, नहीं नहीं नहीं, बस एक ब्राह्मण था। और वो बच्चा, भाई बच्चा एक उसका इकलौता बच्चा था, उसका इकलौता बेटा था, उससे ज्यादा हम कुछ जानते नहीं है उस बच्चे के बारे में। वो उत्तम था, मूर्ख था, जो भी था, जो नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन वो ब्राह्मण का बच्चा था भाई, और उसका असमय मृत्यु हो गया। तो देवता लोगों ने जब कहा कि भाई भगवान राम तुमको क्या, या भगवान राम नहीं, रघुनंदन वगैरह वगैरह, पुरुष सिंह, ये टाइप के जो टाइटल्स हुआ करते थे, तो बोलो तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा वो ब्राह्मण बच्चे को जीवित कर दो, यही मेरा इनाम है। यानी ब्राह्मण बच्चे के लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ये शूद्र तपस्वी, हटाओ इसको, हटाओ, चलो, इट इज टॉपिक इज क्लोज्ड। सर काटा, सर तन से अलग कर दिया,
हाथ धो लिया होगा या हाथ धोने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तलवार को ऐसे पोंछ लिया होगा, खत्म, डन। अब ये इसका डिस्क्रिप्शन है 73वें सर्ग उत्तरकांड से 73वां सर्ग ऑफ वाल्मीकि रामायण शुरुआत होता है। वैसे 3 चैप्टर में ये कैरी आउट होता है। तो 73वां सर्ग में ये होता है कि एक ब्राह्मण का, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ओके, रिप्रोड्यूस करके दिखा रहा हूं। एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर ले लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। तो उसने तो राजा को ही पहले उनको ही ब्लेम किया। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, ये अयोध्या यानी राम जी के अयोध्या वापस आने के बाद की बात है। शत्रुघ्न को मथुरा भेज दिया था और श्री राम, भरत और लक्ष्मण तीनों भाई धर्मपूर्वक राज्य चला रहे थे। अब उस समय एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक के शव को लेकर राजद्वार पर आया और वह स्नेह और दुख से आकुल होकर नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था, हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। तो उसने उसके पुनर्जन्म में क्या किया था, नहीं किया था, नो डिस्कशन। भाई ब्राह्मण है और वो विलाप किया, उसने वो रोया धोया सब किया और फिर उसने ब्लेम किसको किया, श्री राम को ब्लेम कर दिया। उसने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्य में ही तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी, वगैरह वगैरह, ओके। और वो कहता है निस्संदेह श्री राम की ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालक की मृत्यु होने लगी, बालकों की मृत्यु होने लगी। वैसे एक ही बालक का मृत्यु हुआ था, लेकिन उसने फिर जनरलाइज कर दिया कि श्री राम के राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी, ओके। कंटिन्यूअस, यानी एक बच्चे का मौत हुआ और उसने पूरा ऐसे कह दिया कि भाई ये तो बालकों की मृत्यु होने लगी है। और ये कह के बहुत रोया धोया और श्री राम, फिर ब्राह्मण हत्या, वो इसने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे द्वार पे अब मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं प्राण दे दूंगा और श्री राम फिर ब्राह्मण हत्या पाप लेकर तुम सुखी रहना, ऐसा सब कह के वो बैठ के विलाप किया उसने। अब इससे डिस्टर्ब होके अगला चैप्टर 74वां सर्ग, उसमें डिस्टर्ब होके श्री राम ने एक सभा बुलाया। सभा किसका बुलाया? ब्राह्मणों का, ओके। अब जान किसकी जाने वाली है? एक शूद्र की। शूद्र सभा नहीं, शूद्रों को सभा में नहीं बुलाया जाता है। तो सभा में बुलाए 8 ब्राह्मणों को, 8 प्रोमिनेंट ब्राह्मणों को, जिनका नाम था मार्कंडेय, मौदल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम और नारद मुनि। और फिर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई ये हो गया है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये ब्राह्मण का बच्चा मर गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे कि कोई मौत होती ही नहीं थी, ओके। लाइक ब्राह्मण का मौत होना, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? असमय कोई मरता नहीं था उन दिनों में, एविडेंटली। तो भाई नारद मुनि ने एक बहुत लंबा चौड़ा वर्ण धर्म को लेके, त्रेता युग में ऐसा था, द्वापर युग में ऐसा था और उससे पहले सत्य युग में ऐसा था, ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया और बोले क्या है
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के शूद्र को तपस्या करने का कोई अधिकार नहीं है, तो आप जाके पता लगाइए कि कोई दुर्बुद्धि मानव तपस्या कर रहा है क्या, कोई दुर्बुद्धि मानव दुष्कर्म या अधर्म कर रहा है क्या आपके राज्य में, तो आप जाके पता लगाइए। ऐसे करके भगवान श्री राम को होमवर्क दे दिया नारद मुनि ने। अब नारद मुनि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पटरी पे चढ़ा देता था, तो भगवान श्री राम को भी उसने पटरी पे चढ़ा दिया। तो ऐसा सब कह के, और एक मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उसने कहा, नृप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ा भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। ओके, मतलब सबसे बड़ा युग कलयुग, सबसे बड़ा नहीं, सबसे भद्दा युग, गंदा युग। और ये सबसे गंदा युग का एक क्वालिफिकेशन क्या होगा कि शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी तपश्चर्या की, उनके अंदर भी तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। सतयुग में तो सिर्फ ब्राह्मण को ये था, तपश्चर्या करने का राइट था या उनकी प्रवृत्ति थी। फिर आया सतयुग के बाद द्वापर युग। द्वापर युग में ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय मोर और लेस इक्वल हो गए थे। उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य के लिए भी अलाउड था। वैश्य भी तपश्चर्या कर सकते थे, लेकिन शूद्र नहीं, बहुजन समाज वाले, नो 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 नो। तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई देखो, कोई कुछ दुष्कर्म कर रहा है, जाओ अभी उसे रोकने की प्रयत्न कीजिए। ओके, अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहां उसको रोकने की प्रयत्न कीजिए। यह कह के नारद मुनि ने श्री राम को होमवर्क दिया। अब होमवर्क में हेल्प करने के लिए श्री राम के पास अब मैं पहुंच जाता हूं 75वां सर्ग, 75th। 75वें सर्ग में क्या होता है कि श्री राम पुष्पक विमान को बुलाते हैं, और पुष्पक विमान बिल्कुल एलेक्सा की तरह है कि भाई वो बात करती है। पुष्पक विमान टॉक्स। तो पुष्पक विमान ने उनको ग्रीटिंग किया, नतमस्तक होके पुष्पक विमान बोला, नरेश्वर, यह रहा मैं, महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूं, और सेवा के लिए उपस्थित हूं। तो ये था पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान ने ऐसे बोला कि मैं आ गया हूं, जस्ट लाइक एलेक्सा हूं, बुलाया। या आयरन मैन का जार्विस जो है ना, बात करता है, तो इट इज लाइक जार्विस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खोज हो चुका था। तो इस पुष्पक विमान पे बैठ के श्री राम गए, पूरब पश्चिम सभी दिशाओं को छान मारा, और लास्ट में गए दक्षिण में। और दक्षिण में जाकर उन्होंने देखा एक उग्र तपस्वी, बहुत तेज, यानी बहुत मुश्किल तपस्या करने वाला तपस्वी। ओके, वो बैठा हुआ था। कहां पे? सरोवर के तट पे बैठा हुआ था, इन द साउथ। सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वो नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। उसे देखकर राजा श्रीधर नाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले,
उत्तम व्रत का पालन करने वाला तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े बड़े सदृढ़ पराक्रमी पुरुष तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट टू द पॉइंट। और मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूं, यानी सेल्फ इंट्रो दे दिया। और ऐसे करके उन्होंने 3-4 बार पूछा, तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। तो उसने ये भी क्लियरली पूछा, इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताओ। ये थे भगवान राम। और 36वें सर्ग में उसने जवाब दिया। उसने कहा, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदेह स्वर्ग लोक में, सदेह यानी विथ बॉडी, स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं। मैं भी देवों में एक गिनवाना चाहता हूं, अपने आप को देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। तो उसने बहुत क्लियरली बोल दिया। वो इस प्रकार कह रहा था कि, और उसने कहा मेरा नाम, ओके, उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने के लिए इच्छा से तपस्या में लगा हुआ हूं। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। और वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया, यानी सर तन से जुदा कर दिया। ओके, अब इस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम पर बारंबार प्रशंसा करने लगे और वायु देवता द्वारा पुष्प का ये बरसात किया गया। ठीक है, और फिर प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया और वरदान में श्री राम ने कहा, उस ब्राह्मण बच्चे को जीवित कर दो। अब ये दलित समाज को कितना एक्सेप्टेबल है, मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल।